ये गोवा में जो एक हाल ही में घटना हुई है, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली और दुखी करने वाली, परेशान करने वाली है। और इससे ज़्यादा परेशान करने वाला वो स्टेटमेंट है, वो बात है जो गोवा के मुख्यमंत्री ने कही कि माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बदमाश वहाँ घूम रहे थे, चाहे वो क्यों घूम रहे थे और उनका ध्यान कौन रखेगा। क्या गोवा सरकार की, गोवा के मुख्यमंत्री की, गोवा की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक जो क्रिमिनल है वो डरे। मैं जानती हूँ कि गश्त हर समय हर बीच में नहीं लग सकता गोवा की, मगर फिर भी एक भय होना चाहिए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो संभवतः हम पकड़े जाएंगे और हमें सज़ा मिलेगी। ये तो लगता है कि कोई भय रह ही नहीं गया है और सरकारी कर्मचारी को भी नहीं रह गया और किसी को भी नहीं रहा है। और उनका ये कहना कि ये नाबालिग बच्चे ऐसे न घूमे, इसका क्या अर्थ है? क्या वो बताना चाहते हैं कि अगर वयस्क होते चार या फिर वो शादीशुदा लोग होते तो उनके संग ऐसा नहीं होता, वो निर्भय घूम सकते हैं वहाँ पे? ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय ये कहने की कि हमने पकड़ लिया, कमाल कर दिया और मैं सज़ा दिलाऊंगा। सज़ा दिलाना मुख्यमंत्री के हाथ में है नहीं, और सज़ा कैसे मिलती है और कितने दिन बाद मिलती है वो सब हम जानते हैं। बिल्कुल लगता है कि हम लोग कई दशक पीछे चले गए हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो उनका ये वक्तव्य आया है उसके लिए, और सिर्फ ये बताना चाहिए कि आगे वो क्या कदम उठाएंगे कि उनके देश में बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष सब आसानी से, एक आज़ादी से घूम सकें। इसमें सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झिटकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ये कह के कि जो जैसे कि हमेशा होता है कि संदर्भ के बाहर मेरे वक्तव्य को पेश किया गया, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैंने ये बात जो मैंने कही ये गलत कही, और वही नहीं उनकी जो पार्टी है उसको भी एक जिम्मेदारी लेते हुए कहना चाहिए कि हाँ ये गलत बात कही गई। ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे हमेशा होता है कि वो तो उन्होंने अपने निजी उसमें कह दिया था। तो इन बातों को इतना छोटा ना दर्शाएं, क्योंकि उससे जो क्रिमिनल हैं उनके हौसले और बढ़ते हैं अपराधियों के। और इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके इस जो हुआ और जो उनका उसके बाद वक्तव्य आया, दोनों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि उस एरिया की कानून व्यवस्था को कौन देखता है? जो चरमर हुई लगती है वहाँ का SHO, ACP, DCP जो जिस पर भी वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, और उनकी भी जवाबदेही बनती है और उनकी भी उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके इलाके में ऐसा कैसे हुआ और कितने केस हुए हैं, क्या क्या हो रहे हैं, ताकि वो भी सतर्क हो जाएं, सिर्फ इस बीच के नहीं और जगहों के भी गोवा राज्य में, कि अगर हम ऐसा करेंगे या ऐसी ढिलाई बरतेंगे तो एक्शन हमारे ऊपर भी होगा। ये नहीं कि बच्चे हैं और बच्चों को माँ बाप ने घूमने दिया और हमारे तो अधिकारियों की कोई गलती ही नहीं है। ये एक जो मानसिक स्थिति है या जो एक ध्यान है या एक सोचने का तरीका है हमारे नेताओं का, ये गलत है। तो और वो निकलता है, सबसे पहले वही निकलता है इनके अंदर से जो इनके मन में होता है। तो इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल निर्भया के बाद वाली बात है कि जैसे उनके वकील ने कह दिया था कि हम तो अगर मेरी बेटी ऐसे आती तो मैं उसके साथ ऐसा कर देता। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और गोवा जैसा राष्ट्र, गोवा जैसा प्रदेश जो माना जाता है अपनी अच्छी कानून व्यवस्था के लिए, महिलाओं के लिए सेफ होने के लिए, वहाँ इस किस्म की चीज़ हो रही है। ये बहुत ही दुखी करने वाली चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और डेफिनेटली वहाँ की कानून व्यवस्था को जो बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक मुख्यमंत्री को, एक पुलिस के हेड को करना चाहिए, वो हो। और इस पे वो भी माफ़ी मांगे, जो DG हैं वहाँ के, वो भी माफ़ी मांगे, ताकि ये बात एक छोटी जो इन्होंने कर दी है, एक छोटी सी घटना को कह के अलग नहीं कर दिया जाए। जब प्रदेश का मुखिया दिखाएगा कि हाँ ये बात एक बड़ी बात हुई है जिससे उनको शर्म आई है, तब बाकी लोग भी समझेंगे जो पुलिस कर्मचारी हैं कि हाँ ये बात जो है ये हमारे इलाके में नहीं होनी चाहिए, और तब क्रिमिनल डरेगा।